अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स ये सारा अंडरलाइन आप देख रहे हो, ये सारा मैंने डिस्कस किया है। ये सारे वोकैबुलरीज है, ये सारे ग्रामर है, ये देख रहे हो, ये सारे ग्रामर, ये सारे वोकैबुलरीज है जो इस सबक को मैंने पढ़ाया। सही है, आप ये भी देख सकते हो, बिल्कुल ये देख सकते हो। इस सारा वोकैबुलरीज है, सारा ग्रामर ये हमने डिस्कस किया, और इसके साथ साथ यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी हमें मिल चुका है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये एक मुर्गे और एक कुत्ते के बारे में और एक शख्स के बारे में कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इनकी ज़ुबान सिखाओ ताकि मैं समझ सकूँ ये क्या बात करें। ठीक है, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ग्रामर भी, इसके साथ साथ स्टोरी भी, और इसके साथ साथ वोकैबुलरीज विद सिनोनिम भी। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस तरह एक शख्स उसे बहुत तंग करता है कि मुझे जानवरों की जो है ज़ुबान सीखना है। सही, ये बिल्कुल उसी के बारे में, और इसमें बहुत से हमने इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी सीखना है, बहुत से वोकैबुलरीज, और उसके साथ साथ बहुत से इंग्लिश के ग्रामर भी इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं डिफरेंस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस। सही है, प्रॉफिट कहते हैं फ़ायदा, एंड मतलब और, लॉस मीन नुकसान, यानी कि फ़ायदा और नुकसान, इनको नोट करना है। ठीक है डिफरेंस, आगे लिखा हुआ कि वंस अ मैन, यानी कि एक मर्तबा एक शख्स। सही है, ए जो है एक आर्टिकल है, मैं अक्सर बता देता हूँ जो आर्टिकल टोटल कितने हैं, एक ए है, एक हैन है, एक दा है। द जो है डेफिनेट आर्टिकल है जो ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए और एन जो है एक आप कह सकते हो जो है इनडेफिनेट जो है आर्टिकल है। ठीक है, अ मैन यानी कि एक शख्स, वेंट टू गया किसके पास, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला गया। ठीक है, एंड सैड और कहा। ठीक है, यानी कि एक शख्स जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला गया और कहा, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। सही, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू लर्न यानी कि सीखना, लर्न कहते हैं सीखने को। क्या सीखना चाहता है, द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की ज़ुबान को। लैंग्वेज कहते हैं ज़ुबान को, ऑफ मीन खाके की, ये प्रपोजिशन है, एनिमल्स यानी कि जानवरों के। सो दैट ताकि, इसको नोट करें। सही, सो दैट मतलब ताकि, आई मे अंडरस्टैंड यानी कि मैं समझूँ, अंडरस्टैंड मीन समझना। ठीक है, मैं समझूँ क्या, देयर कन्वर्सेशन यानी कि उनकी गुफ्तगू को, उसकी बातचीत को। ठीक है, उन देयर यानी कि उनकी, कन्वर्सेशन बातचीत को कहते हैं, गुफ्तगू को कहते हैं। सही है, एंड और, लर्न सम लेसन और कुछ सबक सीखूं। लर्न मीन सीखना, सम मीन कुछ, लेसन मीन सबक। ठीक है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं उन जानवरों के जो है वो लैंग्वेज सीखूं और उससे क्या कुछ सबक मुझे मिले। ठीक है, तो इस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। सही है, अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ट्राइड, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश की, इज़ लेवल बेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि अपनी हद तक बहुत ज़्यादा कोशिश की। टू मेड इम अवेयर यानी कि उसको आगाह करें। ठीक है, मेड इम अवेयर टू आगाह करें, एक खाजेटिव वर्ब है बेसिकली। मेड जो है यहाँ पे खाजेटिव वर्ब है, इसको नोट करना। खाजेटिव वर्ब पे बाकायदा एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। सही है, अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उनको आगाह करें किस चीज़ के, ऑफ इडन डेंजर्स यानी कि छुपे हुए ख़तरात का। सही, इडन जो है बेसिकली यहाँ पे आई जो है, इडन जो है आइट की थर्ड फॉर्म है। आइट जो है बेसिकली वर्ब है, लेकिन थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इसको एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया। एडजेक्टिव होता क्या है, मैं अक्सर बोल देता हूँ कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन का, ये जैसे नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, रंगत, आलत, उसकी उम्र, तादाद, ये सब बताएं, वो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहि सल्लम ने बहुत कोशिश की कि उसको जो है छुपे हुए ख़तरात के बारे में वाकिफ़ करें या बताएं, ऑफ इज़ विश यानी कि उसकी ख़तरे की। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, जैसे कि लिखा हुआ है कि अच्छा, आपको पता नहीं है कि आपके जो विश में जो ख्वाहिश है उसके अंदर छुपी हुई डेंजर्स का यानी कि ख़तरात का। ठीक है, बट लेकिन, दैट फूलिश वो बेवकूफ़, दैट मीन वो, फूलिश मीन बेवकूफ़, मैन यानी कि वो बेवकूफ़ शख्स, कैप्ट ऑन इंसिस्टिंग यानी कि इसरार करता रहा। सही, उसको तंग करता रहा। इसरार करना यानी कि बार बार बोलना। सही, इंसिस्ट मीन इसरार करना, यानी कि उसको बार बार इसरार करता रहा। सही है, तो मज़ीद उस बेवकूफ़ शख्स ने क्या कहा कि ई सैड यानी कि मज़ीद उस शख्स ने क्या कहा कि इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हो, इफ़ मीन अगर, यू मतलब तुम, थिंक में सोचते हो, इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, अगर आप सोचते हो कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट यानी कि नहीं है, गुड मीन अच्छा, फामी यानी कि मेरे लिए, टू लर्न यानी कि सीखें, द लैंग्वेज यानी कि ज़ुबान,
ऑफ ऑल एनिमल्स, तमाम जानवरों का, ऑल मीन तमाम, द एनिमल्स यानी कि जानवरों का, देन फिर, जस्ट टीच मी, सिर्फ मुझे सिखाओ, टीच मी सिखाओ, द लैंग्वेज ऑफ अ डॉग, सिर्फ मुझे सिखाओ किस चीज़ का, सिर्फ जो है ज़ुबान सिखाओ एक कुत्ते का, एंड अ रूस्टर और मुर्गे का, ठीक है, सो दैट ताकि आई मे अंडरस्टैंड, मैं समझूँ, माई ओन रूस्टर्स, मैं अपने ही मुर्गे की, एंड डॉग्स और कुत्ते की कन्वर्सेशन यानी कि गुफ्तगू। यानी कि अगर आप कहते हो कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है सारे ज़ुबानों को सीखना तमाम एनिमल्स के, तो आप ऐसा करो, मुझे सिर्फ कुत्ते और रूस्टर के ज़ुबान सिखाओ क्योंकि ये मेरे ख़ुद के हैं, और ताकि मैं इनकी कन्वर्सेशन जो है, बातचीत जो है, मैं वो सीखूं, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो, एपोस्ट्रफी प्लस एस यहाँ पे भी, ठीक है। ये बेसिकली इसका मैंने का के की, इसका भी मैंने का के की, ठीक है। ये बेसिकली ऑफ की जगह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई होप डिफरेंस इसमें कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे लिखा हुआ है कि वैन यानी कि जब, इज इंसिस्टेंस यानी कि उसकी इसरार यानी कि बार बार कहना, न्यू नो बॉर्न्स कोई उदूद नहीं जानता था, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम प्रे टू गॉड, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, प्रे मीन दुआ करना, टू गॉड यानी कि खुदा से दुआ की, ओ अल्लाह ग्रांट इस विश यानी कि पूरा करे इसकी ख्वाहिश को, एंड और एनेबल हिम और इसको काबिल बनाए, एनेबल मीन काबिल बनाना, इम मीन इसे, टू अंडरस्टैंड यानी कि समझे, इस डॉग्स अपने कुत्ते की, एंड रोस्टर्स लैंग्वेज यानी कि उसकी जो है मुर्गे की ज़ुबान को, लैंग्वेज कहते हैं ज़ुबान को। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बाकायदा इसके लिए दुआ की कि ए अल्लाह इसको इतना काबिल बनाए कि ये क्या है, अपने जो रूस्टर है उसकी और जो डॉग है उसकी ज़ुबान को ये सीख सके, ठीक है। डिफरेंस आगे बढ़ते हैं। फिर डिफरेंस क्या हुआ कि अल्लाह ग्रांटेड इस प्रॉफिट्स अपील, यानी कि अल्लाह ने क्या किया, अपने नबी की जो इल्तिजा था, अपील कहते हैं इल्तिजा को पूरा किया, ग्रांट भी देना या पूरा करना। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, ठीक, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, द मैन सैट बाय द साइड ऑफ रूस्टर, ठीक है, जो शख्स था वो बैठ गया बाय द साइड ऑफ रूस्टर यानी कि मुर्गे के नज़दीक के करीब, एंड डॉग और कुत्ते के। तो फिर क्या हुआ, एंड और बिगेन टू वेट, और इंतज़ार करना शुरू किया। बिगेन जो है मीन शुरू किया, टू वेट यानी कि इंतज़ार करना, किस चीज़ का, फॉर देयर कन्वर्सेशन यानी कि उसकी बातचीत के लिए, उनकी बातचीत के लिए इंतज़ार किया, ठीक है। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम यानी कि कुछ ही वक्त में, आफ्टर मीन के बाद, आ शॉर्ट टाइम यानी कि कुछ ही औकात के बाद, कुछ ही वक्त के बाद, द मेड अपीयर्ड यानी कि जो मेड था, जो नौकरानी थी, वो आया या ज़ाहिर हुआ या नमूदार हुआ, वहाँ पे आया, एंड और बिगेन टू क्लीन और साफ़ करना शुरू किया, द टेबल यानी कि एक मेज़ वहाँ पे पड़ी हुई थी, उसको साफ़ करना शुरू किया, बिगेन में शुरू करना, क्लीन में साफ़ करना, द टेबल यानी कि टेबल को, एज शी लिफ्टेड द टेबल मैट, जैसे ही उसने जो है मैट, टेबल के मैट को यानी कि जो कपड़ा उसके ऊपर लगा हुआ था, सही है, ऊपर रखा हुआ था, उसको उठाया, लिफ्ट मीन उठाना, द टेबल मैट यानी कि उस मेज़ के मैट को उठाया, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक टुकड़ा रोटी का, पीस कहते हैं टुकड़े को, ब्रेड कहते हैं रोटी का, रोटी, फैल डाउन गिरा, ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श पर, यानी कि जो है उस जब जो नौकरानी थी वो टेबल के ऊपर से जो मैट उठाया तो उसमें से एक आधा टुकड़ा रोटी था वो नीचे फ्लोर पर यानी कि फर्श पर गिर गया। द रूस्टर एट वंस पिक्ड द पीस ऑफ ब्रेड, द रूस्टर यानी कि उसी मुर्गे ने एट वंस यानी जल्दी में, पिक्ड मीन उठाया, द पीस ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी के टुकड़े को, द डॉग यानी कि कुत्ता, वॉज आल्सो सीनिंग द सिचुएशन यानी कि भी देख रहा था उसकी हालत को। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ कि ई जम्प्ड यानी कि उस कुत्ते ने बी छलांग लगाई, ई टू यानी कि ओ बी जम्प्ड यानी कि छलांग लगाई, एंड और केम फॉरवर्ड और आगे आया, सही है, टू सी रोस्टर यानी कि रोस्टर को यानी कि जो है मुर्गी को देखने के लिए, सी मीन देखना, रोस्टर मीन मुर्गा,
ई शाउटेड, उसने क्या है ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया या चिल्लाया। शाउट मीन चिल्लाना। क्या चिल्लाया कि दिस इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर मतलब ये अच्छा नहीं है। यू कैन ईट ग्रेन्स, आप अनाज भी खा सकते हैं। यू कैन ईट मीन खाना, द ग्रेन्स यानी कि अनाज। कैन जो है बेसिकली एक एक्सिलरी वर्ब है, इसका मैंने सकना बेसिकली, लेकिन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ के अहल होते हैं। यू कैन ईट, आप अनाज भी खा सकते हैं। टू यानी कि आप अनाज भी खा सकते हैं। वेयर एज जबकि, आई कैन नॉट जबकि मैं नहीं खा सकता। ये कुत्ता कह रहा है उस मुर्गे से क्या आप अनाज वगैरह भी खा सकते हैं लेकिन मैं नहीं खा सकता। आई एम आल्सो वेरी एंग्री, मैं भी बहुत भूखा हूँ। आई एम आल्सो मतलब भी, वेरी मीन बहुत, एंग्री मीन भूखा। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट द पीस ऑफ ब्रेड, यू शुड नॉट आपको नहीं चाहिए था उठाना, पिक मीन उठाया, द पीस ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी के टुकड़ों की, यानी कि आपको रोटी के टुकड़ों को नहीं उठाना चाहिए था। इट इज़ अगेंस्ट माई राइट्स, ये मेरे हकूक़ के ख़िलाफ़ है। अगेंस्ट मीन के ख़िलाफ़, माई राइट्स यानी कि मेरे हकूक़, यानी कि ये जो चीज़ आपने की है ये जो है मेरे हकूक़ के ख़िलाफ़ है बेसिकली। सही है, यानी कि इसको मैं खाऊं ताकि आप ग्रेन्स वगैरह दूसरी चीज़ें खाओ, लेकिन आपने इसको उठाया, आपने क्या किया, गलत किया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा वेट, फिर आगे डिफरेंस क्या लिखा हुआ है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है कि एट एयरिंग द डॉग्स कंप्लेन, यानी कि जो है कुत्ते के शिकायत को सुनते हुए। सही है, सुनने पर। एट मीन के ऊपर आप कह सकते हो या पर। ईयरिंग मीन सुनना। द डॉग्स यानी कि कुत्ते के कंप्लेन शिकायत पर। द रूस्टर सैड यानी कि रूस्टर ने कहा। सही, यानी कि मुर्गे ने कहा। डियर डॉग यानी कि प्यारे कुत्ते। बी काम पुरसकून रहो, थोड़ा आराम करो। एंड और लेट इट गो, और इसको जाने दो। ठीक है, यानी कि इस मामले को जाने दो, थोड़ा क्या करो, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा क्या करो, थोड़ा पुरसकून रहो और इस चीज़ को जाने दो। अल्लाह इज़ गोइंग टू ग्रांट यू मैनी मोर। ठीक है, अल्लाह क्या करने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा देने वाला है। इंस्टेड ऑफ दिस पीस ऑफ ब्रेड, इस पीस के बजाय। सही, इस छोटे से टुकड़े के पीस के बजाय अल्लाह आपको बहुत से देने वाला है। ठीक है, अच्छा तो फिर क्या हुआ। द डॉग आस्क सरप्राइजिंगली, यानी कि जो कुत्ता था, ठीक है, उसने हैरानगी से पूछा। आस्क में पूछा, सरप्राइजिंगली यानी कि जो है हैरानगी से। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इससे आपका मुराद क्या है। डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन यानी कि इससे आपका मुराद क्या है। द रूस्टर रिप्लाइड, यानी कि रूस्टर ने जवाब दिया। रूस्टर ने क्या जवाब दिया। आवर मास्टर्स और, यानी कि हमारी आका की जो है घोड़ा, इज़ अबाउट टू डाई, मरने वाला है। सही है। एज ई विल बी इंजर्ड, जैसे ही वो ज़ख्मी होगा। वेरी सून, बहुत जल्द। एंड और रिजल्टेंटली, और नतीजन, विल डाई, और मरेगा। ठीक है, यानी कि जो है हमारे जो मालिक का जो क्या है और है, यानी कि जो घोड़ा है वो बहुत जल्द ज़ख्मी होगा और इसके नतीजे में वो मरेगा। यू विल एवा फीस्ट, तो आपको दावत मिलेगा। सही है, विल एवा यानी कि आपको दावत मिलेगा। ऑन द डेथ यानी कि मरने पर, यानी कि उसके मरने पर जो दावत मिलेगी, उसके बहुत से जो अड्डियाँ वगैरह जो गोश्त मोश्त मिलेंगे, और वो आप खाओगे, मैं तो नहीं खाऊंगा। एज द मैन वॉज लिसनिंग, जैसे ही वो शख्स सुन रहा था, उसका आका जो था, वो मालिक जो था, जिसने दुआ किया था कि मैं इनकी कन्वर्सेशन सुन सकूं, वो सुन रहा था देयर कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत को। ई इमीडिएटली, उसने जल्दी से या फ़ौरन ही। टुक इज़ आर्स, यानी कि जो है अपना जो है घोड़ा ले गया। टू द मार्केट, यानी कि बाज़ार में। एंड सोल्ड इट, और क्या किया, बेच दिया। ठीक है, जैसे ही वो सुन रहा था इस पूरे कन्वर्सेशन को, तो उसने क्या किया, अपने जो और से उसको जल्दी ले गया मार्केट, यानी कि जो बाज़ार ले गया, और क्या किया, बेच दिया। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ। इस पे द रूस्टर गॉट एम्बेरस्ड, यानी कि जो रूस्टर था, जो मुर्गा था, वो काफ़ी शर्मिंदा हुआ। ठीक है, तो आगे क्या लिखा कि द नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन। द ओल थिंग, पूरी चीज़, जो पूरी कहानी था, वाज रिपीटेड, यानी कि दोबारा दोहराया गया। रिपीट मीन दोहराना।
दिस टाइम इस बार द डॉग प्रोटेस्टेड, इस बार जो डॉग था, ठीक है, जो कुत्ता था, उसने एहतजाज किया एंड सैड, और कहा यू हैड सैड, आप कह चुके थे, दैट के द ऑर्स विल डाई, यानी कि जो ऑर्स था, जो घोड़ा था, वो मरेगा, गेटिंग इंजर्ड यानी कि ज़ख्मी होते हुए, बट लेकिन नथिंग हैपेंड लाइक दिस, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं हुआ। द रूस्टर्स रिप्लाइड, रूस्टर ने क्या किया, जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि द ऑर्स एड गॉट इंजर्ड, जो ऑर्स था, जो घोड़ा था, वो इंजर हुआ था, वो ज़ख्मी हुआ था, बट लेकिन समवेयर एल्स, लेकिन कहीं और, समवेयर एल्स मीन कहीं और, आवर मास्टर यानी कि हमारी आका, यानी कि हमारी जो मालिक था, सोल्ड द हार्स यानी कि बेच दिया उस घोड़े को, टू एवाइड बचने के लिए, द लॉस यानी कि नुकसान से, बट लेकिन नाउ इज मल, अभी उसका जो खच्चर है, विल डाई मरेगा, एंड देर विल बी अ फीस्ट फॉर यू, और एक दावत होगा आपके लिए। सही है, जब वो मरेगा तो उसकी लाजमन मरने पे बहुत सी दावतें शावतें होंगी, तो उसकी जो अदियाँ मदियाँ होंगी, जो दावत मावत होगी, वो सारा आपको मिलेगा, ठीक है। बट लेकिन एज द मैन हेयर्ड इट, जैसे ही उस शख्स ने सुना इसको, एज मीन जैसे ही, द मैन यानी कि उस शख्स, एयर्ड इट यानी कि इसको सुना, ई वंस अगेन, वो एक बार फिर, वैन टू द मार्केट यानी कि बाजार गया, मार्केट गया, एंड सोल्ड इज मल टू, और अपने खच्चर को भी बेच दिया, ठीक है, अपने खच्चर को, क्योंकि उसने सुना था कि वो जल्द मरेगा, तो इसकी वजह से उससे बचने के लिए उसने क्या किया, उसको बेच दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। द थर्ड डे यानी कि तीसरा दिन, वैन द डॉग सा, जब कुत्ते ने देखा, सामिन देखा, द मल यानी कि खच्चर को, वाज आल्सो सोल्ड यानी कि बेचा गया तभी, ई वेंट टू द रूस्टर, वो गया रूस्टर के पास, वो गया मुर्गे के पास, एंड सैड एंग्रीली, और गुस्से से कहा, सैड मीन कहा, एंग्रीली मीन गुस्से से, ये बेसिकली एक एडवर्ब है। डिफरेंस, एडवर्ब जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमें बताए कि वर्ब जो है किस तरीके से एक चीज़ें कर रहा है, ठीक है। और गुस्से से कहा कि यू आर अ बिग लायर, आप बहुत बड़े झूठे हो, यू आर अ बिग लायर, आप बहुत बड़े झूठे हो, वट एवर यू से, आप जो भी कहते हो, वट एवर मीन जो भी, यू से कहते हो, इज प्रूव्ड रॉन्ग, गलत साबित होता है, प्रूव मीन साबित होना, रॉन्ग मीन गलत। नाउ अभी, आई विल नॉट ट्रस्ट यू, मैं आई विल नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर, मैं आपका मज़ीद एतमाद नहीं करूँगा, ए फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मैं मज़ीद आपका एतमाद नहीं करूँगा। द रूस्टर सैड यानी कि उस मुर्गे ने कहा, एम यानी उसे, पोलाइटली यानी कि नरमी से, पोलाइटली मीन नरमी से या शरीफाना अंदाज से, डोंट वरी परेशान ना हो, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, जस्ट वेट सिर्फ इंतज़ार करो, एंड वॉच और देखो, टुमारो कल, और मास्टर स्लेव्स, कल हमारे आका का जो है स्लेव यानी कि ग़ुलाम, विल डाई मरेगा, एंड मील्स और दावतें या खाने, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि खाने वगैरह जो है तकसीम किया जाएगा, एमंग पुअर्स गरीबों में, यू आल्सो गेट योर शेयर, आपको भी आपका हिस्सा मिलेगा। सही, गेट मीन हासिल करना या मिलना, योर शेयर यानी कि आपका हिस्सा, शेयर कहते हैं इससे को, शेयर के बहुत से मैंने। द मास्टर थैंक्ड गॉड यानी कि जो आका था, जो मास्टर था, उसने क्या किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, थैंक मीन शुक्र अदा करना, गॉड मीन खुदा का, टू ईयर दिस, ए सुनना, एज ई वाज सेव्ड फ्रॉम अ बिग लॉस, जैसे ही वो बहुत बड़े जो है नुकसान से बच गया। नुकसान से वो अपने आप को कैसे बचा रहा है कि जब वो सुनेगा कि एक कल इसको कुछ होने वाला है, ठीक है, कल के जो है इसको कुछ होने वाला है, तो इसके नतीजे में वो क्या करता है, उसको बेच डालता है, तो इस वजह से वो कहता है कि ये जो है बहुत बड़े नुकसान से मैं बच गया, ठीक है। तो आगे क्या लिखा, ई टुक इस लैब, वो अपने ग़ुलाम को ले गया, टू द मार्केट यानी कि बाज़ार ले गया, एंड सोल्ड हिम टू, और उसे भी बेच दिया, ठीक है। सोल्ड जो है सेल की सेकंड फॉर्म है, सेल में बेचना, सोल्ड में बेचा। नाउ द मैन हैप्पीली वेंट बैक, सही है, यानी कि अभी जो शख्स था खुशी से, हैप्पीली में खुशी से, वेंट बैक वापस गया, टू हिज होम अपने घर, ठीक है। ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश था, सही है, एक्साइटेड मीन पुरजोश, एट इज़ विटी डिसीजन, अपने अकली फैसलों पर। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, दैट के
ये एवॉइडेड बिग लॉसेस, उसने बहुत बड़े नुकसानात से अपने आप को बचाया। एवॉइड मीन परहेज करना या बचाना, बिग लॉसेस यानी कि बड़े नुकसानात से। ऑन द अदर, फिर डिफरेंस लिखा हुआ ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ, द रूस्टर यानी कि मुर्गा वाज फीलिंग एम्बेरस्ड यानी कि जो है शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। फील मीन महसूस करना, एम्बेरस्ड मीन शर्मिंदगी। बिफोर डॉग यानी कि डॉग के सामने, बिफोर मीन से पहले, हम के सामने भी हैं, यानी कि वो जो है रूस्टर जो था, मुर्गा जो था, वो शर्मिंदगी महसूस करता था। सही है। ड्यू टू इज़ रॉन्ग प्रिडिक्शन, अपने गलत पेशनगोइयों की वजह से। ड्यू टू मीन की वजह से, इज़ मीन अपने, रॉन्ग मीन गलत, प्रिडिक्शन मीन गलत पेशनगोई। ठीक है। द डॉग लुक्ड एट रूस्टर विद एट्रेड एंड स्पोक, यानी कि जो डॉग था उसने देखा मुर्गे को नफ़रत की निगाह से, एंड बोला, ना हो अभी, आई विल नॉट ट्रस्ट यू, मैं आपका एतमाद नहीं करूँगा। सही है। विल नॉट बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ट्रस्ट मीन एतमाद करना, यू मीन आपका। एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट मीन किसी भी कीमत पर मैं आपका यकीन नहीं करूँगा। यू यूज़ टू लाई टू मी, आपने क्या किया है मेरे साथ, मुझसे झूठ बोला है। सही है, मुझसे झूठ बोलता था। यू जस्ट चीटेड मी लाइंग अगेन एंड अगेन, आपने अभी भी मुझे धोखा दिया है, झूठ कहती हुई बार बार। अगेन एंड अगेन मीन बार बार। यू आर जस्ट अ लायर, आप सिर्फ एक झूठे हो। एंड नथिंग एल्स, और कोई भी चीज़ नहीं। सही, आप सिर्फ एक झूठे हो और कुछ भी नहीं। ठीक है। ये अभी गुस्से में सारा कुछ कह रहा है। ठीक है। फिर आगे लिखा हो कि नाउ अभी, द रूस्टर स्पोक इन द लो वॉइस, अभी जो है रूस्टर जो है, मुर्गा जो है, वो गहरी आवाज़ में यानी नीची आवाज़ में बोल पड़ी। डियर डॉग, प्यारे कुत्ता। गॉड फॉर बैड, खुदा ना करें। वाई विल आई टेल अ लाई टू यू, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। टेल मीन बोलना, अ लाई मीन एक झूठ, टू यू यानी आपसे। वी द रूस्टर्स यानी कि मुर्गे, डू नॉट टेल लाई, झूठ नहीं बोलते हैं। जस्ट लाइक अ कॉलर ऑफ द प्रेयर, बिल्कुल मौज़नों की तरह, या नमाज पर बुलाने वालों, यानी कि बेसिकली आज़ान देने वालों की तरफ इशारा करा है। यानी कि हम जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं आज़ान देने वालों की तरह। ऊ जो अवेक द पीपल, वो जो लोगों को उठाते हैं, फॉर प्रेयर यानी कि नमाज के लिए। गॉड एज बेस्टोड यानी कि अल्लाह हमें दे चुका है, ऑनस हमें दे चुका है, द क्वालिटी यानी कि इस खसूसियत को, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल का हम क्या करें, प्रिडिक्ट करें, या आप कह सकते हो पेशन गोई करें। ट्रस्ट मी, मेरे इत्माद करें, मेरे यकीन करें। आवर मास्टर स्लेव्स वाज डाइड, हमारी जो मास्टर का, हमारी जो आका का जो ग़ुलाम था वो मर गया था। ठीक है। वेयर ई वाज सोल्ड, जहाँ पे उसको बेचा किया था। आवर मास्टर हमारा आका डेफिनेटली सेव्ड इज़ मनी, बिल्कुल अपना पैसा बचाया है। सेव में बचाया, इज़ मनी यानी कि अपने पैसों को। बट लेकिन, ई विल नॉट बी एबल टू सेव हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। ई विल नॉट बी एबल यानी कि वो इस काबिल नहीं रहेगा, टू सेव हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को बचा पाएगा। ठीक है। एक कौन कह रहा है, ये जो है ये मुर्गी कह रहा है, ये जो रूस्टर कह रहा है कुत्ते से। ठीक है। डिफरेंस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन टू से, आपका कहने का मकसद क्या है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। व्हाट डू यू मीन टू से, आपके कहने का मकसद क्या है। व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना क्या चाहते हो। द डॉग आस्क्ड यानी कि कुत्ते ने जवाब दिया। द रूस्टर रिप्लाइड यानी कि मुर्गे ने क्या किया, जवाब दिया। टुमारो कल, आवर मास्टर इज़ गोइंग टू डाई, कल जो है हमारा जो आका है वो मरने वाला है। इज़ रिलेटिव्स, उसकी जो रिश्तेदार हैं, वेलकम आएंगे। एंड अ काउ, और एक गाय, विल बी स्लाटर्ड यानी कि कुर्बान किया जाएगा, या उसको कत्ल किया जाएगा। फॉर फूड यानी कि खुराक के लिए। टुमारो यानी कल। यू विल गेट, आप हासिल करोगे। योर शेयर, अपना हिस्सा। फ्राम द मील्स यानी कि खाने से। विच विल बी डिवाइडेड, जो तकसीम किया जाएगा। वैन यानी कि जब।
द मैन अर्ड इट, यानी कि जब उस शख्स ने सुना, सही, अभी वो देख रहा था, उसका मालिक जो था वो सुन रहा था। अर मीन, यर मीन सुनना, यर्ड मीन सुना, इट यानी से, ही गॉट एंशियस, वो क्या हुआ, घबराया, ठीक है, वो क्या हुआ, घबराया। तो क्या हुआ, इरेन टू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो जल्दी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चला गया। एंड नरेटेड द ओल्ड स्टोरी, और पूरी कहानी उसे बताई, नरेट में बताना, द ओल्ड स्टोरी यानी पूरी कहानी को। ई अपील्ड बिफोर एम, उसने उससे इल्तिजा किया, यानी उस आका ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा किया, टू सेव इज़ लाइफ, यानी कि उसकी ज़िंदगी बचाएं। बट अलास, लेकिन अफसोस, इज़ एंड एट टू कम, उसकी जो अख्तिताम था वो आ चुका था। एंड और ई वॉज डेस्टिनी टू डाई, और उसकी किस्मत में लिखा था मरना, ठीक है। नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन, ई डाइड, वो मर गया। एंड और मील्स वर डिवाइडेड अमॉन्ग पुअर्स, और जो मील्स थे, ठीक है, और जो मील्स थे वो गरीब लोगों के दरमियान तकसीम किया गया। द डॉग आल्सो गॉट ए शेयर, यानी कि जो कुत्ता था उसने अपना हिस्सा भी ले लिया, उसने अपना हिस्सा भी हासिल किया, गॉट मीन लेना। नाउ ई एट कम टू नो, अभी वो जान चुका था, दैट के रूस्टर वॉज राइट, यानी कि रूस्टर जो था वो करेक्ट था, ठीक है। डिफरेंस यकीन करें इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और इस तरह के मज़ीद स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो सारे अंडरलाइन है, ये सारे वोकैबुलरीज आपको मैंने दे दिए हैं, और बहुत से ग्रामर भी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।